हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम इमरान फारूक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हियर वी आर फोकसिंग ऑन 5 डिस्टिंक्ट केसेस। फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ वन इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक, फिफ्थ वन इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। यहां पे डिमांड इज इन्फिनाइट एट प्रिवेलिंग प्राइस और स्लाइटेस्ट राइज इन प्राइस काजेज द क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल टू जीरो। अगर प्राइस में जरा भर के भी राइज होगा तो डिमांड जो है वो जीरो पे आ जाती है। क्वांटिटी डिमांडेड फॉल टू जीरो अगर स्लाइटेस्ट राइज भी प्राइस में हो जाए। यहां पे आप देख सकते हैं इस फिगर में एक्स एक्सेस पे हमें क्वांटिटी दिखाई है और वाई एक्सेस पे जो है वो प्राइस है। तो डी डी जो है यहाँ पे डिमांड कर्व है। इट शोज, यहाँ पे ये जो हमारे पास फिगर है ये क्या शो करती है। इट शोज इफ प्राइस स्लाइटली राइजेस फ्रॉम ₹4 द डिमांड फॉल जीरो। अगर प्राइस ₹4 पे जो फिक्स है, अगर प्राइस जरा भर के भी बढ़ेगी, स्लाइटेस्ट राइज भी प्राइस में होगा तो डिमांड जो है वो जीरो पे आ जाएगी, डिमांड जो है जीरो हो जाएगी। एट प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ ₹4 जो प्राइस है इसमें क्वांटिटी डिमांडेड मे बी 10, 20, 30 और एनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10, 20, 30 या कोई भी नंबर जो है हो सकता है। इस केस में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। अब सेकंड केस जो है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इस केस में क्या होता है, चेंज इन प्राइस काजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस में चेंज भी हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आएगी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में। सबस्टेंशियल चेंज इन प्राइस डज नॉट इंपैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड। अगर हम सबस्टेंशियल चेंज भी कर दें प्राइस में तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। यहां पे डिमांड कर्व जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सेस है। यहां पे आप डी डी जो है ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी, वाई एक्सेस पे प्राइस। तो डी डी जो है ये डिमांड कर्व है जो है पैरेलल जो है ये वाई एक्सेस के पैरेलल है। तो प्राइस जब ₹2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 4 यूनिट्स है। इसी तरह प्राइस जब ₹4 है तो क्वांटिटी डिमांडेड फिर से 4 यूनिट्स है और प्राइस जब ₹6 है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी जो है 4 यूनिट्स ही है। कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कांस्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं होता है क्वांटिटी डिमांडेड में, चाहे प्राइस अगर चेंज भी हो जाए, प्राइस अगर बढ़ भी जाए। सबस्टेंशियल चेंज इन प्राइस डज नॉट इंपैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड। हियर ईडी इज इक्वल टू जीरो। यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो जीरो के बराबर होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। थर्ड केस जो है वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। ये सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पांस टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस केस में टोटल एक्सपेंडिचर, अगर जो प्राइस बढ़ भी जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। प्राइस अगर चेंज भी हो जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। Situation when change in quantity demanded in response to change in own price of the commodity is such that total expenditure remains constant। प्राइस बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए तो जो कंज्यूमर है उसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। यहाँ पे एक्स एक्सेस पे जो है क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सेस पे प्राइस है और डी डी जो है वो डिमांड कर्व है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास, हमने पीछे देखा है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास वो किसके बराबर होता है, क्वांटिटी परचेज्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो व्हेन प्राइस इज ओपी, यहां पे आप देख सकते हैं जब प्राइस ओपी है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो किसके बराबर है, क्वांटिटी डिमांडेड इज ओबी। क्वांटिटी डिमांडेड इज ओबी। जब प्राइस ओपी है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ओपी है। तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो किसके बराबर होगा, ओपी मल्टीप्लाई बाय ओबी। ओपी जो है प्राइस है, ओपी जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड है। तो व्हेन प्राइस इज OP1,
जब प्राइस जो है OP1 पे आ जाएगी, प्राइस जो है कम हो जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास OC हो जाएगी। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास वो किसके बराबर होगा, OC मल्टीप्लाई बाय OP1। तो ये जो होगा OC मल्टीप्लाई बाय OP1 अगर करेंगे हम, OC मल्टीप्लाई बाय OP1, तो ये एरिया इस जो रेक्टेंगल है यहाँ पे OCRP1 इसका एरिया के बराबर हो जाएगा कि OC मल्टीप्लाई बाय OP1 इज इक्वल टू OC एरिया ऑफ OCRP1। इसी तरह हमने यहां पे जब OB मल्टीप्लाई बाय OP किया था, ये यहां वाला OB मल्टीप्लाई बाय OP, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया निकला था OBTP, इस रेक्टेंगल का एरिया निकला था। तो इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ OBTP, ये एरिया और ये वाला एरिया जो है ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इंप्लाइंग दैट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट इवन आफ्टर चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है अगरचे कमोडिटी की प्राइस में चेंजिंग आ भी जाए। हियर ED इज इक्वल टू 1, यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो 1 के बराबर, यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस सिचुएशन में क्या होता है, और इसको हम इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, यहां पे आप देखते हैं क्वांटिटी जो है वो एक्स एक्सेस पे शो की है और जो प्राइस जो है वो वाई एक्सेस पे है। यहां पे सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पांस टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन प्राइस डिक्रीजेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। यहां पे क्या होता है, जो कस्टमर का या जो कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो इंक्रीज करता है जब प्राइस जो है वो डिक्रीज होती है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है डिक्रीज होता है जब प्राइस इंक्रीज होती है। सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पांस टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी इंक्रीजेस। टोटल एक्सपेंडिचर कब इंक्रीज करता है, जब प्राइस डिक्रीज करती है कमोडिटी की, और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज कब करता है, जब प्राइस जो है कमोडिटी की वो इंक्रीज करती है। यहां पे DD जो है ये डिमांड करो है, और OP1 जो है, OP और OP1 जो है प्राइस है। आगे देखते हैं कि यहां पे व्हेन प्राइस इज OP1, जब प्राइस OP1 के बराबर होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज OB, जब प्राइस OP के बराबर है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो OB के बराबर है, यहां पे OB। और इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस हमारी OP है और क्वांटिटी डिमांडेड OB है, तो OB मल्टीप्लाई बाय OP ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ OBTP। इसी तरह व्हेन प्राइस फॉल्स टू OP1, अब जब प्राइस OP1 पे आ जाएगी, प्राइस जो है OP1 पे आ जाएगी, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो किसके बराबर है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी OC के बराबर है। क्वांटिटी डिमांडेड हमारी ये OC है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी OC के बराबर है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा OC मल्टीप्लाई बाय OP1 विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ OCRP। तो यहां पे एरिया ऑफ OCRP1 इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ OBTP, कि बाद में जो एरिया ऑफ OCRP1 इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ OBTP। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस इन रिस्पांस टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि कमोडिटी की प्राइस जब डिक्रीज हुई, कमोडिटी की प्राइस जब कम हुई, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो कमोडिटी पे कंज्यूमर का था वो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया। तो यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हम देखते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या इसको हम इन इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं, कि व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पांस टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी डिक्रीजेस व्हेन प्राइस फॉल्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस व्हेन प्राइस राइजेस। यहां पे प्राइस इस तरह से चेंज होती है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर का है
टोटल एक्सपेंडिचर उसका उस कमोडिटी पे डिक्रीज करता है, कम होता है जब प्राइस कम होती है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज करता है जब प्राइस जो है वो बढ़ती है, प्राइस जो है वो राइज करती है। यहां पे आप देखते हैं, यहां वाई एक्सेस पे जो है प्राइस है और एक्स एक्सेस पे जो है क्वांटिटी डिमांडेड है। डी जो है हमारे पास डिमांड करो है। एट प्राइस ओपी, जब प्राइस ओपी है तो डिमांड इज ओबी, डिमांड जो है वो किसके बराबर है, ओबी के बराबर। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास वो किसके बराबर है, ओबी मल्टीप्लाई बाई ओपी। तो ये एरिया ऑफ ओबीटीपी के बराबर होगा। अब व्हेन प्राइस इज OP1, अब प्राइस कम होके OP1 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारे पास वो OC के बराबर हो गई। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा किसके बराबर हो गया, OC मल्टीप्लाई बाई OP1 विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ OCRP1। यहां पे एरिया ऑफ OBTP वो किसके बराबर है, सॉरी एरिया ऑफ OBTP वो ग्रेटर देन एरिया ऑफ OCRP1। तो इसका मतलब क्या है, implies that total expenditure is reduced in response to fall in the price of commodity। कि टोटल एक्सपेंडिचर OCRP जो है ये टोटल एक्सपेंडिचर शो करता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ जब कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम हो गई। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 के बराबर होती है, इट इज लेस देन 1। इसीलिए इसको लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर द फॉल इन प्राइस इज टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर द फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस। कि पहले टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा था, जब प्राइस फॉल कर गई तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो गया। इसी तरह अगर टोटल एक्सपेंडिचर पहले कम था या टोटल एक्सपेंडिचर पहले कम था, हाँ, जब प्राइस बढ़ गई तो टोटल एक्सपेंडिचर भी जो है वो ज्यादा हो गया। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो लेस देन 1 होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।